BJP's MP has now come out and said that don't be surprised if Atiq Ahmed's car also overturns. Now remember, Atiq Ahmed is believed to be a Bahubali of sorts, a don there in that particular area. He is already in jail. But listen in to what this member of parliament of the BJP had to say. सूरज जी, एक्शन मोड में पूरी योगी सरकार दिखाई दे रही है, बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा देखो, अब क्या करें जब ये मानते ही नहीं हैं और उसके बाद जब इनको मालूम है कि सरकार माफियाओं की संरक्षक सरकार नहीं है और उसके बावजूद भी यदि इस प्रकार के जो जघन्य अपराध कर रहे हैं तो उनके लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए। वो सीधी सी बात है कि भाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब, शोषित, वंचित, कमजोरों ने मिलकर बनवाई है। अब इन गरीब, शोषित, वंचितों को उनकी सुरक्षा देना, इनको न्याय दिलाना भारतीय जनता पार्टी सरकार की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है। और जब उनको जिम्मेदारी निभाना है तो सरकार भी रिपीट हुई है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार का कोई भी यदि अपराध करेगा दिन दहाड़े, और फिर यह अपराध कोई छोटा अपराध नहीं है, ये केवल उमेश पाल की हत्या नहीं है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में उमेश पाल था और उसके सुरक्षाकर्मी जो उत्तर प्रदेश सरकार के थे उनकी भी हत्या की गई, तो सीधे सीधे सरकार के ऊपर हमला है। सरकार के ऊपर हमला बता रहे हैं, यानी कि सरकार कमजोर है कहीं ना कहीं, कि हमला सुरक्षा देने के बावजूद भी मार दिया गया। सरकार कमजोर नहीं है, ये सरकार, यह लोग जो पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकारों में जो संरक्षण पाकर जो इतने बड़े हो गए, जो माफिया हो गए और उसके बाद में जिन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति जुटा ली, तो कहीं ना कहीं मन बढ़ गए हैं उनके। तो उनको लगता है कि जैसे पहले बसते रहे, मुकदमा लग गया, जेल चले गए, जेल में बैठ के बिरयानी खाते रहे, जेल से सत्ता को संचालित करते रहे, वैसा अब भी हो जाएगा। लेकिन अब भूल गए कि सरकार बदल गई है और अब ये वो सरकार नहीं है जो जेलों में बैठ के बिरयानी खिलाएगी। पहले ऐसा एक मामला कानपुर में सामने आया था जहां दुबे की गाड़ी पलट गई थी। क्या इस तरह का होगा कि केवल बुलडोजर चलाकर छोड़ दिया जाएगा आरोपियों को? नहीं, अब देखो बहुत सीधा है। भगवान कृष्ण ने जब उपदेश देते हुए गीता में कहा है कि जब अपराध जब अधिक हो जाते हैं, जब धर्म के ऊपर अधर्म हावी हो जाता है तो ईश्वर अवतार लेते हैं। तो वही अवतार था ईश्वर का कि जब विकास दुबे जी ने इतना बड़ा जो अपराध किया तो उसके बाद वैसे बुद्धि फेर देता है ईश्वर, और बुद्धि फिर गई होगी किसी प्रकार से, वो भागने का उसने चेष्टा किया होगा, चेष्टा करने में ड्राइवर से आपाधापी हुई होगी, गाड़ी पलट गई होगी तो विकास दुबे पलट गए। इन आरोपियों के साथ ऐसी गाड़ी पलटेगी तो ईश्वर तय करेगा। मैंने कहा कि अगर गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। यानी गाड़ी पलट भी सकती है, इस तरह की घटना हो सकती है। यदि गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जब विकास दुबे की गाड़ी पलट गई तो अतीक की क्यों नहीं। लेकिन जो आरोपी हैं उनका अतीक अहमद से सीधा संबंध बताया जा रहा है और जो फोटो आए हैं वो विपक्ष के नेताओं के साथ भी देखे गए हैं। देखो, एक तो बहुत स्पष्ट बात है कि उत्तर प्रदेश का जो अपराधीकरण हुआ था वो समाजवादी पार्टी के कारण से हुआ था। ये मैं नहीं कहता, सभी लोग जानते हैं। और ये बड़े बड़े अपराधी हैं, ये चाहे जो आप जिनको अतीक अहमद कह लो, मुख्तार अंसारी कह लो, तो इनके तो जन्मदाता ही समाजवादी पार्टी के संरक्षण में ही आगे बढ़े, पले पोसे, विधायक बन गए, सांसद बन गए। और जब समाजवादी पार्टी के संरक्षण में ही जब इतने बड़े हो गए तो उसके बाद में धीरे धीरे आप अगर देखो तो हर जिले में कोई ना कोई इनका माफिया है, बल्कि यहाँ तक कि गांव में भी इन्होंने एक आतंक का जो खड़ा किया था तंत्र, तो आज उसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज जो बुलडोजर चल रहा है पाठक जी, वहां पर जो जफर अहमद है उसके घर पर गन मिली है, ओवैसी के साथ उसका पोस्टर मिला है। आप देखो ना, देखो कुल मिलाकर कोई ओवैसी के साथ में है, कोई किसी के साथ में है, कोई किसी के साथ में, लेकिन सब मिलकर आतंक के साथ में है। लेकिन अपोजिशन खासकर समाजवादी पार्टी तो टारगेट आपकी सरकार को कर रही है। वो कह रही है कि ये, और उन्होंने भी कुछ पोस्टर जारी किए हैं जो आपके विधायकों के साथ हैं। देखो, वो एक विधायक के साथ में फोटो होना, एक मुख्यमंत्री के साथ में फोटो होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक मुख्यमंत्री के साथ में That was Subrat Pathak there of the BJP, but SP Singh Baghel also joining me on this broadcast. Thank you so much for speaking with us here on CNN News 18, sir. ये जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके का क्रैकडाउन हो रहा है, जिस तरीके का बुलडोजर एक्शन चल रहा है, ऑपोजिशन का ये कहना है कि एक लाइन है जो आप क्रॉस कर रहे हैं। यू कांट बी एक्टिंग एज द जज एंड जूरी। नहीं, they are not taking judiciary in our hand. Every activity is under the Constitution and the IPC, CRPC and the other act which is passed by the UP government. The second party went into Supreme Court and Supreme Court also confirmed that bulldozer activities are under the rules and regulations of the different IPC, CRP, police regulation and the other acts which is passed by the Union government or the UP government. तो उनको पेट में दर्द यूं हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो अपराध के कूड़े पे पनपे हुए ये लोग कीड़े हैं,
इसलिए इन कीड़ों पर जब कार्रवाई होती है तो इनके पेट में दर्द होता है। मैं कल स्वयं उमेश पाल जी के घर पर प्रयागराज में गया था। आप उनके घर का दृश्य देखते कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और किस तरीके से अतीक अहमद और उसके गुरुओं ने उसकी कॉन्स्पिरेसी पर, स्वयं उनका बेटा है। मैं CNN के माध्यम से बता दूंगा कि कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये उमेश पाल जी राजीव पाल हत्याकांड के गवाह थे, अथवा इसलिए उनका एक बार अपहरण हुआ था। अपहरण का उद्देश्य ये था कि वो गवाही न दें। फिर अपहरण का मुकदमा उमेश पाल ने जो कायम कराया उसमें हियरिंग हो चुकी है। मुझे लगता है कि उसमें देशव्यापी को देख करके ऐसा लगता है कि उसमें सजा हो। तो मोटिव ये था कि वो गवाही दोनों में ना दे पाए। अतीक अहमद या बाकी लोगों का आप ग्राफ देखो, 1989 में जब जनता दल की सरकार हुई जिसमें मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय की इन्होंने MLA का फॉर्म भरा हुआ, तो संपत्ति देखो, और आज उसी दौरान इनका आर्थिक ग्राफ बढ़ा है, उनका आपराधिक ग्राफ भी बढ़ा है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये जानते हुए कि ये कठोर कार्रवाई होती है प्रयागराज में, किस प्रकार से उनके घर पर, और अतीक अहमद का लड़का स्वयं, हाँ मैं कह रहा था कि प्रेजुडिस होंगे लोग कि वो चूंकि आई विटनेस है इसलिए लिखा दिया गया हुआ, लिखा नहीं दिया गया। इस समय आप वीडियो देखेंगे तो अतीक अहमद का लड़का स्वयं जो है उमेश पाल का कॉलर पकड़ करके और गोली चलाते हुए दिख रहा है। तो ये लोग जो है इनके हौसले, इनके खिलाफ आज तक प्रयागराज में या यूपी में कहीं गवाही नहीं हुई है, तो इनको ना सुनने की कभी आदत नहीं रही। लेकिन उमेश पाल ने हिम्मत की राजीव पाल हत्याकांड में भी, और स्वयं उनके अपहरण में जो अतीक अहमद और उनके भाई वगैरह मंदिर में, वो लगभग फाइनल स्टेज पर केस था। तो आप ये देखिएगा कि दूसरी पीढ़ी में भी उन्होंने अपने लड़के को आतंक की दुनिया में झोंकने का काम किया है। और ऐसे समय कोई कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस करती है तो फिर तमाम प्रकार की रिएक्शन समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग करेंगे। तो अब ये ऐसा मर्डर है जो उस समय लाइव नहीं हो पाया, लेकिन आज उनके वीडियो देखेंगे तो आपको लाइव हत्याकांड दिखाई पड़ रहा है जी। तो उसी दौरान इनके हौसले बुलंद हैं। अगर 89 की सरकार में, 93 की सरकार में, 2004 से 7 की सरकार में, 12 से 17 की सरकार में इन अपराधियों के खिलाफ अगर कार्रवाई हो गई होती तो आज इनके हौसले इतने बुलंद नहीं होते और उमेश पाल की हत्या नहीं होती। जी, आप कह रहे हैं कि हौसले बुलंद हो गए हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी और आपके जो प्रीडिसेसर्स हैं, मतलब योगी आदित्यनाथ के जो प्रीडिसेसर्स हैं, उनकी सरकारों में इनको बड़ा ही पॉलिटिकल पेट्रनेज मिला है। लेकिन दिन दहाड़े ये हत्या हुई है, जैसे आप भी कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी ये जो माफिया हैं, इनके हौसले अभी भी बुलंद है? इनको अभी भी लगता है कि ये दिन दहाड़े एक हत्या कर सकते हैं एंड दे विल गेट अवे विद इट? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग कहलाता था, अपराधहीन समाज तब भी नहीं था। लेकिन पिछली सरकारों की तुलना में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून और व्यवस्था अच्छी है। ये घटना हुई, इसकी हम लोग निंदा करते हैं, दुख भी है। उमेश पाल से मेरे निजी बहुत पारिवारिक रिश्ते रहे। उस घर में मैं कल पहली बार नहीं गया हूँ, अपने राजनीतिक जीवन में 15-20 बार गया हूँ। लेकिन आप ये देखिएगा कि लगभग 72 घंटे में एक मौके जो वारदात में शामिल व्यक्ति का इनकाउंटर हो गया है। और मुख्यमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो मिट्टी में मिलाने की बात कही थी, इसको एश्योरेंस कहा जाता है राजनीतिक क्षेत्र में, तो उन्होंने उसको कर भी दिखाया। और उसी पर विपक्ष इतनी इनको नाराजगी क्यों होती है? आप जो टॉप 10 हम पॉलिटिशियन को देखते हैं कि अपराधी हैं, तो दो प्रकार के आप MLA MP की श्रेणी करिएगा। एक है हम लोग बिजली ना आने पर धरना दिए हैं, पानी ना आने पर धरना दिए हैं, कोई हत्या नहीं खुली उस पर धरना दिए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदला, वो एक श्रेणी अलग है। आप लोग अक्सर लिख देते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में या दिल्ली में इतने अपराधी, लेकिन आप वो देखिएगा कि जनहित के आंदोलनों के अलावा जो लोग जमीन कब्जाने में, हत्या करने में, बलात्कार करने में, मर्डर की कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, तो इस प्रकार से दो प्रकार की श्रेणी जरूर रखनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के द्वारा दिए गए टिकटों में सर्वाधिक ये लोग निकलेंगे जो निजी तौर से निजी जीवन में अपराधी हैं, बल्कि जन आंदोलन के मुकदमों से उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं बनी है। जी, SP सिंह बघेल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए यहाँ CNN News 18 पे। दैट वाज MOS एट द